आप सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा कर रहे हैं जो आरपीएससी की ओल्ड पेपर की सीरीज कर रहे हैं उनका 5वां पेपर कर रहे हैं। आरपीएससी 2011 के पेपर कर रहे हैं। तो आज जो पेपर है वो है एसीएफ का। एसीएफ में ये रहा जीके का, जो जीके के पोर्शन है वह कर रहे हैं। ये करंट के क्वेश्चन है, जो करंट के 2011-12 का करंट है। ये अपने वापस काम नहीं आएगा तो हम इनको छोड़ रहे हैं। अभी जो जीके के पोर्शन है वो कर रहे हैं। तो यहाँ से ये जीके के पर्सन आ गए हैं। 41वां पर्सन, वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है? वैदिक साहित्य, जो वैदिक साहित्य है तो उनका सही क्रम है जो वेद हो गए हैं उनके बाद में तो संहिता है, फिर ब्राह्मण है, फिर आरण्यक है और अंतिम में उपनिषद है। तो ये इनका क्रम है। अशोक के द्वारा अभिलेखों में अनुशासित धर्म की पहचान किस धर्म से की जाती है? तो धर्म सभी धर्मों से की जाती है और नैतिक आचार मतलब उनका चारित्रिक के बारे में पहचान की जाती है। फिर है गलत युगम को बताइए। तो गलत युगम केशव चंद्र की सेन की है जो संगत सभा सही है। डेराजियो की युवा बंगाल आंदोलन सही है। बाल गंगाधर तिलक की प्रार्थना समाज नहीं है। प्रार्थना समाज किनकी थी? आत्माराम पांडुरंग की। ठीक है। इनकी केशव चंद्र सेन की एक इंडियन मिरर पत्रिका भी थी। इंडियन मिरर बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी भी परीक्षाओं में आई है। मिरर ये पत्रिका भी थी किनकी? केशव चंद्र सेन की। जो ब्रह्म समाज की मुख्य पत्रिका थी, ब्रह्म समाज की पत्रिका। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न, ये ध्यान रखना आप। इंडियन मिरर कई परीक्षाओं में पूछा गया है, जिसमें चाहे आप हिस्ट्री के लेक्चरर में देख लो, पीजीटी देख लो, डीएसएस भी देख लो, कई वक्त इनका क्वेश्चन आया है। तो ये ध्यान रखना अपने को। जो संगत सभा थी ये आध्यात्मिक और सामाजिक संगठन था। आध्यात्मिक और सामाजिक संगठन, आध्यात्मिक और सामाजिक संगठन। इस संगठन का क्या काम था? इस संगठन का ये काम था कि जो भारतीय ब्रह्म समाज के सदस्य हैं उनको बीच में आपसी मेल जोल रखें, मेल जोल का भाव रखें। ठीक है। और युवा बंगाल आंदोलन जो हेनरी डेरोजियो ने किया था, ये शैक्षिक व बौद्धिक आंदोलन था। शैक्षिक व बौद्धिक आंदोलन। ठीक है। और ज्योतिबा फुले की सत्यशोधक समाज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। उन्होंने जातिगत भेदभाव का विरोध किया था। जातिगत भेदभाव का। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक का स्वराज है ये ध्यान रखना आपने। उसके बाद में देखो अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए। मार्ले मिंटो सुधार कब का है? 1909 का है। मार्ले कौन थे? भारत के सचिव थे। और मिंटो कौन थे? ये भारत के वायसराय थे। मार्ले ने मिंटो को ये पत्र लिखा था कि हम भारत में जब ये फूट डालो और राज करो की नीति थी ना, तो उसका संबंध ये कहा हम नाग के दांत बो रहे हैं जिनका फल बहुत ही जल्दी मिलने वाला है। लॉर्ड हार्डिंगबम कांड कब का है? तो 1912 का है। 23 दिसंबर 1912 का है ये। 23 दिसंबर 1912 का। इसमें क्या हुआ? राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। स्थानांतरित किया गया तब जुलूस निकला जा रहा था, जुलूस। तब उस समय इनके ऊपर बम फेंके गए थे। और नेहरू रिपोर्ट क्या था? 1928 में जो प्रस्तावित संविधान का मसौदा था, प्रस्तावित
संविधान का मसौदा। ठीक है। और खिलाफत आंदोलन क्या था? तो खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924 तक हुआ था। तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा ओटोमन साम्राज्य के संबंध में कार्रवाई की गई थी, उनको रोकना था, और जो खलीफाओं के पद थे और इस्लामी नेता का अस्तित्व रखना, ये इस आंदोलन के उद्देश्य थे। उसके बाद में ये देखो प्रश्न वापस रिपीट हो गया। अभी हम 2011 वाले पेपर कर रहे हैं, उसी में भी ये प्रश्न एक एक दो दो तीन तीन बार वापस आ रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी के राजपूत राज्यों पर विजय के सही तिथिक्रम, तो सही तिथिक्रम है 1301। 1301 में क्या है? रणथंबोर। रणथंबोर का शासक कौन था? हमीर देव। हमीर देव। ठीक है। फिर है चित्तौड़। चित्तौड़ का 1303। 1303 चित्तौड़ पर कौन थे? रतन सिंह। फिर सिवाना 1308, और यहाँ के शासक कौन थे? शीतल देव। और जालोर 1311, यहाँ के शासक कानड़ देव। कानड़ देव। इस प्रकार से इनका ये क्रम रहा था। पहले रणथंबोर है, रणथंबोर के कौन? हमीर देव हो गए, और चित्तौड़ रतन सिंह, सिवाना शीतल देव, और जालोर के कानड़ देव। ये भी याद रखना, अगली परीक्षा में आपके इनसे भी वापस मुखातिब होना पड़ेगा, देखना। फिर है गलत युगम को पहचान करो। तो गलत युगम: बिजोलिया आंदोलन, माणिक्यलाल वर्मा, राजस्थान सेवा संघ, हरिभाई किंकर, और श्री प्रजामंडल गोकुल भाई भट्ट। ठीक है। उसके बाद में आगे देखो, कौन सा आंदोलन संगठन बिलों के उत्कर्ष से संबंधित नहीं था? संबंधित नहीं था, कौन सा था? तो राजस्थान सेवा संघ क्या था? ये राजनीतिक सुधार हेतु राजनीतिक आंदोलन था। इनकी स्थापना किसने की? तो हमने देखा था वर्धा में स्थापना हुई थी 1919 में। ये भी उस 11 वाली में भी रिपीट हुआ था प्रश्न। अर्जुन लाल शेट्टी ने की थी। अर्जुन लाल शेट्टी। ठीक है। इसका क्या कार्य था? उद्देश्य राजनीतिक चेतना। राजनीतिक चेतना और राजनीतिक चेतना जगाना, और लोगों की समस्याओं का निवारण। समस्याओं का निवारण। ठीक है। तो ये नहीं था। भगत गोविंद गिरी के द्वारा आंदोलन चलाया गया जो आदिवासियों के लिए। एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजावत के द्वारा चलाए गए। वनवासी संघ, ये पर्टिकुलर किसी एक आंदोलन को संदर्भ नहीं करता है, लेकिन ये छोटे छोटे जो आदिवासियों के आंदोलन हैं उनसे संबंधित करते हैं। बहुत सारे संगठनों का ये संघ था, यूँ समझो, वनवासी संघ। उसके बाद में देखो, निम्नलिखित में से किस महिला ने अजमेर में के सत्याग्रह, अजमेर के सत्याग्रह का जब नाम आए तो वो प्रकाशवंती सिन्हा है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। कालीबाई के संबंध में हमने पढ़ा था। कौन थे? राजस्थापाल, जो अपने गुरु को जब अंग्रेज ट्रक के पीछे बांध के घसीट रहे थे उस समय रोकने का कार्य किया। देखो ये प्रश्न वापस इसी में रिपीट हो गए। गोकुल भाई बूंदी का प्रजामंडल बिल्कुल पंडित नेनूराम ने किया था, और डूंगरपुर प्रजामंडल किसने किया था? भोगीलाल पांड्या ने। ये भी राइट है। धौलपुर का, तो धौलपुर का कपूर चंद पाटनी ने। धौलपुर का कृष्ण दत्त, कृष्ण दत्त पालीवाल। ठीक है। तो ये हो गए ये प्रजामंडल में से क्वेश्चन। ये बेंगू किसान आंदोलन पिछले पेपर में हमने कितना इनके बारे में पढ़ा, ये वापस आ गए थे प्रश्न। बेंगू किसान आंदोलन का किसने किया था? रामनारायण चौधरी ने। बेंगू के संबंध में ट्रेन चर वगैरह जो हमने बातें पढ़ी है। माउंट आबू को राजस्थान राज्य में औपचारिक रूप से कब एकीकृत किया गया था? हमने यही कहा कि जब राजस्थान का एकीकरण हुआ, तो राजस्थान के एकीकरण में एक का बिना गोकुल भाई भट्ट के राजस्थान नहीं चाहते हैं, तो क्या हुआ था? विलय हुआ था जब अंतिम रूप से आबू देलवाड़ा, तो 1956 में, 1 नवंबर 1956 में। फिर देखो, राजस्थानी ग्रंथ बेली किशन रुक्मणी
का लेखक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, को कितनी बार आया है। बेली किशन रुक्मणी की। इनके लेखक कौन है? तो ये लेखक पृथ्वीराज राठौड़ है। इनमें क्या है? तो कृष्ण व रुक्मणी के विवाह की कथा है। यूँ समझ लो विवाह का एल्बम है और 1580 में रचना की गई है। 1580 में उनके शादी का ये एल्बम समझ लो। पृथ्वीराज राठौड़ का एक दुआ भी बहुत प्रचलित है कि मायड़ एड़ा पूत जन जेड़ा राणा प्रताप। मायड़ एड़ो पूत जन जेड़ा राणा प्रताप। अकबर सुतो ओज के जाने सिराने साहब के ज्ञान कोई सिराने साहब ही बैठो यहाँ अकबर जजक रियो किर नाम हो प्रताप रे नाम हो। ठीक है। तो और दुर्सा ने इनको 5वां वेद का है। वेद कौन सा? 5वां। 4 तो है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है। और 19वां पुराण का है। किस ग्रंथ को का है? वेली किशन रुक्मणी की। बहुत इंपॉर्टेंट है ये ग्रंथ है। बाकी शिवदास गार्डन का अचलदास खिचड़ी वचनिका वगैरह वो ग्रंथ है। और पद्मनाभ की हरिवंश पुराण है। हरिवंश पुराण। ठीक। गलत युगम कौन सा है? तो गलत युगम हमें तो बीसल देव रासो का नरपति नाल्य सही है बिल्कुल। सूरज प्रकाश का मान सिंह नहीं है, सूरज प्रकाश का कर्णिदान है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न आपको आगे कम से कम 10 बार मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। वंश भास्कर, सूर्यमल मिश्रण, पाबूजी रसन, बिट्टू में। राजस्थान की कौन सी बोली मेवाड़ी और बागड़ी का सम्मिश्रण देखने को मिलता है? ये ब्रज में दिखता है, लेकिन ये प्रश्न यहाँ इसमें गलत भी कर दिया, इनको डिलीट मान लिया। कौन सी बोली उसकी उपबोली से सुमोलित है? उनकी उपबोली से तो ढूंढाड़ी कहाँ की? जयपुर की, नागरचौल, सवाई माधोपुर की, ये इनके आसपास किला की, ये सुमेलित है। मारवाड़ी किराठी नहीं, क्योंकि किराठी हनुमानगढ़ वगैरह में है। मारवाड़ी कहाँ है? तो मारवाड़ी है जोधपुर, नागौर में, मेवाती, अलवर में, और माड़वी जो कोटा बूंदी का क्षेत्र है वहाँ है। ठीक है। ये राजावाटी, तोरावाटी ये वापस अलग आ गई है। राजस्थान का राज्य लोकवाद्य यंत्र कौन सा था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलगोजा। आपको याद इसीलिए भी नहीं रखना कि सिर्फ एग्जाम आएगा, आपको कम से कम राज्य का लोकवाद्य का पता होना चाहिए, अलगोजा। उसके बाद देखो प्रश्न 2010 को सांस्कृतिक धरोहर की सूची में, हालांकि ये करंट का प्रश्न है, लेकिन सांस्कृतिक धरोहर की सूची में उस समय कालबेलिया नृत्य और जंतर मंत्र को शामिल किया गया था। ये वापस करंट आ गई क्या? ये करंट की क्वेश्चन है। हाँ, ये वापस आ गए जीके का। कौन सा नृत्य आदिवासी ग्रासियों से संबंधित नहीं है? तो घेर, वालर, मांडल, लूर, कूद ये ग्रासियों के नृत्य। ये कच्ची कोड़ी नहीं है। ये कच्ची कोड़ी व्यावसायिक नृत्य, हमने पिछले पेपर में भी बात की थी। व्यावसायिक नृत्य है जो शादी ब्याह में किया जाता है। पुरुषों के आगे कच्ची कोड़ी का रूप दे दिया जाता है। माछ की ख्याल, ये वैसे मालवा के, तो मालवा का निकट का कोई एरिया भी इसमें क्वेश्चन नहीं है। अगर चित्तौड़गढ़ करते हैं तो चित्तौड़गढ़ के साथ में उदयपुर भी आ जाता है, फिर ये पर्सन सस्पेंस, ये पर्सन डिलीट है। फिर विट्ठल भगवान का मंदिर हमने ये पढ़ा था पिछली पेपर में भी। कहाँ है? ओरेगांव, सिरोही में। कौन से लोक देवता जो रेबारी जाति के लोग पूछते हैं? रेबारी जाति के किनको पूछते हैं? पाबू जी को, जो ऊंटों के देवता माने जाते हैं। दादू पंत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? गलत है मतलब कोई कथन। तो दादू पंत की प्रमुख पीठ नरैना जयपुर है। बिल्कुल नरैना जयपुर है, राइट है। दादू पंत मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। बिल्कुल मूर्ति पूजा में विश्वास रखने का काम नहीं करते थे। दादू पंथी मृतकों के शव को जलाने का काम जलाते नहीं थे। ये शवों को क्या करते थे? गाड़ते थे, ताकि वापस जानवर उनको खा जाए। खाकी दादू पंत की एक शाखा है। बिल्कुल है, ये हमने पिछले पेपर में बात की थी खाकी की। तो
संत माओ जी की पीठ कहाँ पर स्थित है? यह प्रश्न कितनी बार रिपीट हुआ आप देखो। साबला ग्राम डूंगरपुर में, रीट में भी आया था यह प्रश्न। गलत युगम, गलत कौन सा है? तो शिला देवी आमेर है जयपुर, सकराय माता झुंझुनू है, शीतला माता, शीतला माता डूंगरपुर नहीं है, शीतला माता भी जयपुर है। हमने पढ़ा था ना कुमार जाति के इनको पुजारी और सच्चिया माता ओसिया। तनसुक, गदर, गाबा, डोडी क्या है? ये गाबा वगैरह ये वस्त्र है, ये पुरुषों का वस्त्र हो गए। कौन सा कथन राजस्थान के लोक देवताओं के संबंध में सही नहीं है, मतलब गलत है? ठीक है, सर्पदंश से मुक्ति के लिए गोगा जी की पूजा की जाती है, बिल्कुल की जाती है। पाबूजी राठौड़ ऊंटों के देवता, सही है। देव बाबा का मंदिर भरतपुर के नगला जहाज में है, बिल्कुल। भूरिया बाबा चारणों के देवता थे, चारणों के नहीं थे। भूरिया बाबा किनके हैं? मीणाओं के। ठीक है, फिर आगे देखो, सुमेलित करो। गणेश मेला, त्रिनेत्र गणेश मेला रणथंबोर, बेणेश्वर मेला डूंगरपुर, और साबा मेला चूरू, कपिल मुनि का बीकानेर। गलत युगम की पहचान करो। गलत युगम, गलत कौन सा है? छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीय, बिल्कुल सही है। और गोगा नवमी, गोगा नवमी चैत शुक्ल, चैत को नहीं है, ये गोगा जी अंधेरे में आते हैं। काला नाग, भादवा कृष्ण नवमी, तो ये गोगा नवमी भादवा कृष्ण नवमी का आती है। ये अपने को अगर पता नहीं है तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि गलत युगम का पता चल गया हमारे, यही है। ये सही है, ये गलत है, तो बाकी ये भी सही है। फुलेरदूज क्या हो गया? फागुन शुक्ला द्वितीय, और गौरी पूजन भादवा कृष्ण दशम। बडार, बडार क्या? आगे आओ भाई। बडार का भोजन करो। विवाह के अवसर पर जो प्रतिभोज किया जाता है उससे बडार का भोज कहते हैं। कौन सी राजस्थानी महिलाओं की वेशभूषा नहीं है? लेरिया है, बंदेज है, पटका, पटका ये पट्टा टाइप होता है, ये नहीं है। ठीक है ना, और चूंदड़ी ये है। निम्नलिखित में से गलत युगम, गलत कौन सा है? मस्तक में बोरला लगता है, बिल्कुल बोरला लगता है। गले में तिमड़िया, कमर में गोखरू, ये गोखरू पैरों में आता है, गने की कमर में। कमर में क्या आता है? कमरबंद आता है, कमरबंद। ये पिछले पेपर में भी प्रश्न आया था 2011। ये प्रश्न आपस में ही रिपीट होते हैं, ठीक है ना। और नए प्रश्न कहाँ से आएंगे? प्रश्न तो वही कहा कि हम 200 पेपर करेंगे। अगर 200 पेपर कर लेंगे ना तो सारे प्रश्न वही हो जाएंगे, फिर आपको लगेगा कि हम नया क्यों पढ़ें। ये तो पेपरों से ही अपने काम बन जाता है। ऊँटों की खाल पर सोने चांदी से की जाने वाली कल्ला, ये बीकानेर में की जाती है। कौन सी कल्ला? उस्ता कल्ला। ठीक है, उसके बाद देखो ये थेवा कल्ला वापस आ गई। हमने कल परसों ही पेपर में बात की थी। थेवा कल्ला कहाँ की है? थेवा कल्ला प्रतापगढ़ की है। राज सोनी परिवार के द्वारा जो नक्काशी की जाती है बल्लियों वगैरह इनके सोनों पर। और बल्लियों पोएट्री कहाँ की है? जयपुर की बल्लियों पोएट्री। ठीक है, टेराकोटा कहाँ का है? तो टेराकोटा है मोलेला का। और मथेरण कल्ला कहाँ की है? तो बीकानेर की है। ठीक, प्रश्न बहुत है इसमें तो। डिंगल और पिंगल क्या भाषा है? डिंगल कहाँ की है? तो पश्चिम राजस्थान की। और पिंगल कहाँ है? तो पूर्वी राजस्थान की। ठीक है ना, ये भाषा है, भाषा शैलियों के नाम। राजस्थान अध्ययन केंद्र किस विश्वविद्यालय में अवस्थित है? तो ये तो उस समय का करंट है, बाकी आर्यू में जयपुर। प्रसिद्ध राजस्थानी ग्रंथ बातांगी फुलवारी का लेखक कौन है? बातांगी फुलवारी का लेखक विजयदान देता है। तो ये प्रश्न को कितनी बार रिपीट हुए हैं, आप इनको थोड़ी नज़र अपनी पेपरों पे ही घुमा लो, जिनसे आपका सिलेक्शन की संभावना पूरी हो जाएगी। तेरताली नृत्य किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तेरताली में मंजीरा बांधते हैं, हाथों के पैरों के बांध कर डांस करते हैं रामदेव जी का तेरताली। कवि राजा श्यामल दास के द्वारा लिखित प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ वीर विनोद
श्यामल दास के द्वारा सूर्य प्रकाश के अभिवाद की करनिदान और वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण। ठीक है। राजस्थान में स्वर्ण जयंती योजना, ये उस समय का करंट का प्रश्न है। राजस्थान में बार बार अकाल क्यों पड़ते हैं, इनमें से कौन सा कारण प्रासंगिक नहीं है? तो बारिश की कमी है, बिल्कुल है। मृदा अपरदन होता है, यहाँ से हवा में भी चला जाता है। जल प्रबंधन की कमी, जल को हम प्रबंध नहीं करते हैं, पानी बरसात का ऐसे ही जाने देते हैं। फसलों का गलत प्रारूप, ये नहीं है। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, कोई कितनी बार रिपीट हुआ है। राजस्थान राज्य में कुल क्षेत्रफल रेगिस्तानी क्षेत्र का, रेगिस्तानी क्षेत्र लगभग रेगिस्तानी है राजस्थान में 61% है। शून्य रहा। गोल्डन ट्रायंगल कहाँ है? तो गोल्डन ट्रायंगल ये रहा, दिल्ली, आगरा और जयपुर। ठीक है ना। फिर है राजस्थान में सफेद सीमेंट का प्लांट। सफेद सीमेंट का जब नाम आ जाए तो गोटन, गोटन नागौर में। भीकाबाई सांगवाड़ा नहर परियोजना किससे संबंधित है? माई बजाज सागर परियोजना से। राजस्थान से में किशनगंज व शाहबाद पंचायत में कौन सी जनजाति निवास करती है? शेरिया, आदिम जनजाति, जो भारत सरकार के में भी इनका आदिम जनजाति के रूप में उल्लेख है। चित्तौड़गढ़ में भोपाल सागर चीनी मिल, जिनकी हम बात की थी 1932 में, वो चीनी मिल कहाँ है, किस क्षेत्र की है? निजी क्षेत्र, प्राइवेट के संबंध में है। जनजाति उपयोजना, ये भी है 74-75 का है। ये भी करंट से संबंधित जोड़ के देखा गया। कितना फसलीकृत क्षेत्र सिंचित है? ये करंट का लीड बैंक की, ये करंट के से संबंधित वापस दे दिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था की धारणा क्या है? तो मिश्रित खेती के साथ में पशुपालन। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों एक साथ में उपस्थित हो जाए तो मिश्रित हो जाएगा। और मिश्रित खेती क्या है? तो मिश्रित खेती फसल के साथ में पशुपालन। रेतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों को विचार कीजिए। बिल्कुल करेंगे। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दी जाती थी रेतवाड़ी में। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण किया गया, मूल्य निर्धारण किया गया था। बिल्कुल किया गया, जिसके आधार पर इनकी कर का निर्धारण किया जाता है। रेत अपनी भूमि को किसी और को देने के लिए स्वतंत्रता, इस प्रकार वे स्थायी अधिकार, बिल्कुल, इसलिए इनको स्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है। तो इसमें तीनों कथन राइट है, 1, 2, 3। वित्त आयोग, वित्त आयोग को छोड़ो, ये करंट का क्वेश्चन है। किसान कॉल सेंटर 2004 करंट का क्वेश्चन है। स्वतंत्रता के बाद में कृषिगत पिछवाई, पिछवाई कहाँ से संबंधित है? तो पिछवाई है नाथ द्वारा से, जो श्री कृष्ण की मूर्ति के पीछे जो कलाकार की जाती है वो है पिछवाई कला है। रिको राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करता है। बिल्कुल करता है रिको स्थापना। रिको उद्योगों को वित्तीय सुविधा प्रदान करता है। बिल्कुल, अधिक वित्तीय देने का काम रिको का ही है। रिको राजस्थान का सभी विनियोग, सभी का क्या मतलब है? सभी में रिको थोड़ी करेगा। तो ये 1 और 2 ही कथन राइट है। बीटी बैंगन व बीटी कॉटन, ये साइंस के क्वेश्चन आ गए क्या? ये कीट रोधी बनाता है। बीटी बैंगन और बीटी कॉटन का उद्देश्य फसलों को क्या करता है? कीट रोधी बनाता है, जिनसे फसल का अधिक उत्पादन होता है। भारत निर्माण योजना इनमें से किस आधारित है? तो ग्रामीण आधारित ढांचा। सहकारी साख ढांचे के अंतर्गत निम्न कौन सी संस्था राजस्थान में किसानों को दीर्घकालीन साख प्रदान करती है? दीर्घकालीन साख प्रदान करने का काम करती है प्राथमिक भूमि विकास बैंक।
पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत है। तो ये स्थान है त्रिस्तरीय है, बिल्कुल त्रिस्तरीय है। ग्राम स्तर, पंचायत स्तर और जिला स्तर। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति कार्य करती है, जिसके सदस्य ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, बिल्कुल सही है। देश में इस व्यवस्था का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। इस व्यवस्था में सर्वोच्च स्तर पंचायत समिति है, जो जिला स्तर पर कार्य करती है। पंचायत समिति नहीं, जिला स्तर पर जिला परिषद है, जिला परिषद है। ठीक है, तो 1 2 3 राइट हो गए। फिर इसमें क्या है, कथन सही नहीं है, तो ये चौथा सही नहीं है। लेवी चीनी रियकरण से संबंधित इश्यू था कोई। छबड़ा पावर परियोजना कहाँ स्थित है, तो छबड़ा कहाँ पर है, तो 12 में है। छबड़ा 2018 RS का क्वेश्चन था ये। जोधपुर में मथानिया में 140 मेगावाट की क्षमता का प्रस्तावित पावर प्लांट आधारित होगा किस पर, तो सौर ऊर्जा पर। ठीक है, जोधपुर के मथानिया में जो 140 मेगावाट की होगी वो सौर ऊर्जा पर होगी। राजस्थान में नर्मदा परियोजना निम्न जिलों की सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराएगी। निम्न कौन से जिलों में सिंचाई सुविधा, तो बाड़मेर और जालोर। राजस्थान में जनजातीय क्षेत्रों में कौन सी सिंचाई परियोजना सबसे अधिक लाभदायक है, जनजातीय क्षेत्रों में, तो जनजातीय क्षेत्रों में जाकम परियोजना जो दक्षिण राजस्थान की परियोजना है, बांसवाड़ा डूंगरपुर की। देखो, सुमेलित कीजिए, सुमेलित करो। सोम कमला अंबा डूंगरपुर, तकली कोटा, संतूर माता बूंदी और घोड़ा खोज उदयपुर। मेवाड़ में घोड़ों का ही काम था। हाँ, फिर आगे इसमें भी सुमेलित। ये वापस परीक्षा में इस प्रकार से कहीं मिलान का नहीं देकर सीधा ही पूछ लेते हैं, जैसे मान लो जवाई बांध कहाँ है, बिसलपुर बांध कहाँ है, ऐसा सीधा ही पूछ लेते हैं। तो इनका आपको ध्यान रखना है। जो मेजा बांध है वो कहाँ है, भीलवाड़ा में। जवाई बांध पाली में, बिसलपुर टोंक में और मोरेल सवाई माधोपुर में। राजस्थान में सोने के भंडार कहाँ मिले हैं, कौन से जिले में, तो बांसवाड़ा डूंगरपुर में। आनंदपुर भोकियार ये खाने का नाम है, जो ग्राम सभा में प्रश्न आया था 2015 में। जिप्सम, जिप्सम कहाँ पर है, बीकानेर में, जामसर में। पहला में देखो 4, पहला हम 4 करते आपको आंसर हो गए, बाकी करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी फिर भी देख लो। तांबा के मैंने का जोनों के संबंध में रोक पोस्टपोर्ट कहाँ है, जामर कोटड़ा और शीशा व जस्ता जावर उदयपुर में। किस जिले में सेवन घास, जो घास की लंबी पट्टी पाई जाती है, वो कहाँ है, जैसलमेर में। बहुत इंपॉर्टेंट है सेवन घास। जननी सुरक्षा योजना का कार्यक्रम का क्या प्रयास है, ये जननी सुरक्षा योजना तो अभी भी चल रही है। जो प्रेग्नेंट महिला है उनको डिलीवरी हॉस्पिटल में करवाने के लिए प्रोत्साहित करने का काम करती है जननी सुरक्षा योजना। इसमें निःशुल्क है, आप जैसे ही कॉल करोगे वो आपको हॉस्पिटल वाले लेने आ जाएंगे। कंप्यूटर बीच में आ गई क्या, कंप्यूटर किस आईसी चिप, आईसी तो ये सिलिकॉन की होती। जिनके पेपर में साइंस है वो साइंस का प्रश्न देख लेना। दस 10,000 धुआं की घाटी जहाँ स्थित है, 10,000 धुआं की घाटी कहाँ है, तो अलास्का पर्वत में, अलास्का यूएसए में। नवीन मोड़दार पर्वत है, तो इसमें जो पुराने वलित दे रखे हैं तो ये प्रश्न भी डिलीट हुआ था। उत्तर से दक्षिण और हिमालय की पर्वत श्रेणी, हमने हिमालय की पर्वत श्रेणियां पढ़ी थी उस दिन भी। ये कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, महान, लघु, शिवालिक देख लो। उत्तर से दक्षिण और हिमालय की पर्वत श्रेणियों का सही क्रम में, तो शिवालिक सबसे लास्ट में, ये देख लो शिवालिक, ये मान हो गई, ये लघु हो गई, ये शिवालिक हो गई, ये रहा
मान हिमालय, लघु हिमालय शिवालिक, ये बहुत प्रश्न इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था? दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना है। कोयले का सर्वाधिक जमाव जिस नदी घाटी मिलते हैं वो है, तो जो नदी झारखंड वगैरह वहाँ जाती है, छत्तीसगढ़ उसमें है, दामोदर में। महाद्वीपीय पठार है, तो ये सारे पठार भी है महाद्वीपीय इनमें, तो ये भी प्रश्न डिलीट हुआ था। मेटन हॉर्न जिस देश में स्थित है वे स्विट्जरलैंड व इटली की सीमा पर है, इटली की सीमा पर। ठीक है। अपने क्षेत्रफल के अनुपात में सर्वाधिक वन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सर्वाधिक वन कहाँ है? अपने क्षेत्रफल के अनुपात में भी, तो अंडमान निकोबार में लगभग 82.93% वन है यहाँ। जो इनका क्षेत्रफल है लगभग कितना, 8,250 वर्ग किलोमीटर। ये इतना ही छोटा सा इलाका है, लेकिन इसमें से 7,200 के करीबन 7,150 वर्ग किलोमीटर में वन है, देख लो। ये बाकी लगभग 1,000 किलोमीटर बचा है बिना वनों के, तो बाकी पूरे ही वन है। राजस्थान में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान, कम तापमान गर्मियों में कम तापमान कहाँ होगा? तो माउंट आबू वगैरह वहाँ होगा। तो वो इलाका कौन सा है? दक्षिणी पश्चिमी। ये राजस्थान है ना, ये राजस्थान। तो इस ये रहा माउंट आबू, तो यहाँ कम है, तो ये हो गए पश्चिम और ये हो गए दक्षिण। तो दक्षिण पश्चिम में तापमान कम होगा। एक ही स्थान पर ऊर्जा उत्पादन की बड़ी सुविधा जिस जिले में विकास हो रहा है, ये करंट का है, हालांकि बाकी पवन ऊर्जा जैसलमेर में ही है। राजस्थान में जिस जिले में बलुई पत्र का खनन नहीं होता, बलुई पत्र का खनन तो सब जगह होता है, तो ये भी प्रश्न डिलीट हुआ था। जनजातियों की प्रधान अवस्था के संदर्भ में जिस जनजाति की अर्थव्यवस्था को भैंस संस्कृति कहा जाता है, भैंस, तो भैंस संस्कृति है वो टोडा जनजाति में। या टोडा जनजाति में दो प्रकार की भैंसें होती है, एक तो होती है स्वामित्व वाली भैंस, मतलब एक तो खुद की भैंस रख सकते हैं, दूसरी नाम होता है पवित्र भैंस, ये पूरे इनका मालिक पूरा गांव ही होता है। तो ये टोडा जनजाति में भैंस संस्कृति है। उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है, तो ये उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? महावेली गंगा है। ये महावेली गंगा अपने भारत में नहीं चलती, आप भारत को सोच लो गंगा, तो ये गंगा भारत में नहीं चलती है। गंगा कहाँ चलती है? ये गंगा देखो, ये हो गए भारत, ये हो गए श्रीलंका। श्रीलंका के दक्षिण से ये पूर्व में ये यहाँ चलती है नदी, इसका नाम है महावेली गंगा। महावेली गंगा, अपनी गंगा तो यहाँ चल रही है, यहाँ ये, फिर बंगाल में गिर के। कतर गर्त कहाँ है? तो ये इजिप्ट में है, मिस्र में। भारत के किस राज्य में, जिस राज्य में हो जनजाति कहाँ है? तो झारखंड में है। नक्सलवाद के प्रभाव को दूर करने का प्रयास कर रही है केंद्र सरकार के लोएस, मतलब इनके साथ में नक्सलवादियों को रोकने के लिए यहाँ सरकार ने एक योजना चलाई थी, वो झारखंड में चलाई थी। जिस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क है, हमने कल ही पढ़ा था, बाडला पार्क कहाँ है? जोधपुर राजस्थान में। भारत में आम्र वर्षा जिन महीनों में होती है, आम्र वर्षा अभी आम आ रहे हैं तो अभी हो रही है वर्षा, ये अप्रैल और मई में। इस महीनों में केरल व इन महीनों में जो केरल व कर्नाटक में बरसात होती है, तो उनसे क्या आम पक जाते हैं, आम पकते हैं, इसलिए इनको कहते हैं आम्र वर्षा, और ये अप्रैल मई में होती है। बॉक्साइट जमाव के सामान्य जिस मृदा में, लेटराइट मृदा। जिस जिले में मध्यम काली मिट्टी का नाम आ जाए तो हाड़ौती एरिया, हाड़ौती में कोटा 12 ये रहा। किस देश में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थलीय के संबंध में ग्रेट विक्टोरिया आ जाए तो वो ऑस्ट्रेलिया है।
अजबगढ़ समूह है कि आधारीय सेल जिन जिलों में पाई जाती है, अजबगढ़ वाली तो पाली में है, पाली सिरोही में। ठीक है, ये देखो नर्मदा परियोजना का एक ही पेपर में 2 प्रश्न आ गया। सिंचाई का अधिकतम लाभ जालोर। अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ रेखा होकर कहाँ से नहीं गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ रेखा, तो ये अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ रेखा कहाँ से गुजरती है? यह संसार का नक्शा है। तो अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ रेखा यहाँ से गुजरती है, यहाँ से, मतलब यहाँ से। ये इनको गोल करेंगे ना तब ये मानो चाहे ये मानो। ठीक है, तो यहाँ से गुजरती है। कौन कौन से दिए? प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर तो है ही है। ये आर्कटिक महासागर, बिल्कुल आर्कटिक है। अंटार्कटिक महासागर, नीचे अंटार्कटिक महासागर है। तो कौन सा है? हिंद महासागर नहीं। हिंद महासागर कहाँ है? तो हिंद महासागर ये रहा, ये है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? हिंद महासागर से नहीं गुजरती है। जिस अभ्यारण्य के साथ में यह संगति है तो वो है, तो कौन सा अभ्यारण्य है? संजय गांधी महाराष्ट्र है, हस्तिनापुर यूपी है, और मर्दुमलाई तमिलनाडु है। ये क्योंग नौसेला नहीं, ये उड़ीसा नहीं, ये सिक्किम है, सिक्किम में। ठीक है, बहुत प्रश्न है इनमें। आर्थिक विकास दर 2000, ये करंट का। संविधान के आर्टिकल 19 के अधीन 6 स्वतंत्रता ये दी गई। ये हमने अभी जो मूल अधिकार टॉपिक पढ़ा था उसमें याद भी किया था कि मूल संविधान में कितनी थी, तो मूल संविधान में 7 थी। ये कब हटा ली गई थी? 44 संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। 19(1) ए बी सी डी ई एफ जी, ये 7 थी। ठीक है ना, जिन ये 7 थी और इनमें एफ को हटा लिया था। ठीक है, और इनको याद भी करने के लिए एस यू सी एच एम आर पी, ये मैंने बताया था, सच एम आर पी याद करने के लिए। स्पीच की स्वतंत्रता, यूनियन बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। 19(1) ए, 19(1) बी, 19(1) सी, इस प्रकार से ये 7 स्वतंत्रताएं थी मूल संविधान में। एक हटा लिया गया था इनको, 19(1) एफ को। ठीक है, फिर इस संविधान का अनुच्छेद 355 किस आपात स्थिति से जुड़ा हुआ है? ये अनुच्छेद 355, तो आर्टिकल 355 है, उसमें है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार क्या करेगी? राज्य की बाह्य आक्रमण व आंतरिक अशांति में सहायता करेगी, सहायता। ठीक है, ये काम किनका है? केंद्र सरकार। और ये भी देखेगी राज्य का शासन है वो शासन संविधान के अनुरूप हो, संविधान के अनुरूप हो। एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध, ये नीलम संजीव रेड्डी थे। इनके समय में 36 फॉर्म भरे गए, 35 खारिज हो गए, एक ही बचे, इसलिए निर्विरोध हो गए। राजस्थान की विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों, ये हमने अभी भी पढ़ा था। एसटी की कितनी संख्या है? तो एसटी की 25 संख्या है, 25 है, तो फिर डिलीट हो गया प्रश्न। और एससी की है 34, 34 25 कितनी हो गई? टोटल 59 हो गई। ठीक है, कौन से भारत की मान्यता प्राप्त, ये उस समय की राष्ट्रीय पार्टी के संबंध में, ये भी हमने चर्चा की थी पिछले पेपरों में। अंतरराज्यीय विवाद से संबंधित स्थल है, ये अंतरराज्यीय विवाद, ये बहुत लंबा है, ये मुल्ला पेरियर को लेकर है। ये तमिलनाडु व केरल के बीच में विवाद है, केरल के बीच में विवाद है। तमिलनाडु क्या चाहता है? इनकी पानी की क्षमता और बढ़ाई जाए, लेकिन केरल सुरक्षा को लेकर चिंतित है।
तो इसमें हालांकि स्वामित्व तो केरल के पास में है, स्वामित्व तो केरल के पास में, लेकिन तमिलनाडु ने इनका 999 वर्ष का पट्टा बना लिया था संचालन के लिए, वर्ष का पट्टा संचालन है तो। और ये शुरुआत कब हुई थी? 1895 में। तो देख लो 1000 साल का तो पट्टा है तमिलनाडु के पास में, तब तो तमिलनाडु ये जो चाहेगा वैसा होगा। ठीक है। फिर संविधान की उद्देशिका में किस भारतीय मास का उल्लेख किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ये कहा कि प्रस्तावना भी याद कर लेना, क्योंकि प्रस्तावना में से ही आरएस के क्वेश्चन आ रहे हैं, पटवार के क्वेश्चन आ रहे हैं, सेकंड ग्रेड के प्रश्न आ रहे हैं। तो हमने जो भारत के संविधान के आत्मा पढ़ा है, आत्मा प्रस्तावना को, तो उसमें यही था कि मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा अंगीकृत अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं। तो मार्गशीर्ष संविधान का अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, मूल कर्तव्यों से संबंधित है। हम इनकी क्लास 1-2 दिन में लगाएंगे मूल कर्तव्य, क्योंकि हमने नीति निर्देशक तत्व पढ़ लिए हैं 36 से 51 तक। अब इन्हीं की क्लास लगनी है। किस विधायी सदन का सभापति केवल उसके सदस्यों द्वारा नहीं चुना जाता है? उनके सदस्यों के द्वारा नहीं चुना जाता, तो औरों के द्वारा कौन चुना जाता है? तो राज्यसभा। राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो क्या होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो राज्यसभा के सभी सदस्य और लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों का चुनाव करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 14 संशोधनीय है, क्योंकि इसमें विधि के न्याय की बात कही गई है। तो विधि का जो शासन है उनके अनुरूप उल्लेख किया गया है। तो ये असंशोधनीय क्यों है? ये मूल अधिकार है, मूल अधिकार तो है, कोई दिक्कत नहीं है। संविधानवाद को संस्थापित करता है, ये विधि के शासन को स्थापित करता है, बिल्कुल विधि के शासन को स्थापित करता है, ये राइट है। किस वाद के फैसले में उच्चतम न्यायालय ने यह संस्थापित किया था कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आपात उद्घोषणा की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है? बिल्कुल ये एसआर मुंबई वाद के संबंध में किया था। 1956 का वाद था, ये उनके संबंध में हुआ था। कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं रहते? हीरालाल शास्त्री प्रथम मुख्यमंत्री थे। हीरालाल देवपुरा 16 दिन के मुख्यमंत्री थे। उद्योग प्रसार अधिकारी में प्रश्न आया था। बरकतुल्ला खान पद पर रहते हुए मृत्यु। और हरिशंकर बावड़ा मुख्यमंत्री नहीं थे। एक बार उप मुख्यमंत्री जरूर बने, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बने। परिवर्तन एवं निरसन के बाद में राज्य सूची में कितनी प्रविष्टियां? तो 61 है। पहले कितनी थी? 66 थी। 66 के बाद में 5 कम हो गई, फिर 61 हो गई। ठीक है। राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष था, तो ये उस समय का अभी रेहाना मैडम थे, जो फरवरी तक थे। राज्य और उसके मुख्यमंत्री की त्रुटिपूर्ण युगम, ये उस समय के मुख्यमंत्री छोड़ो। 1967 में जब राष्ट्रपति शासन लगाए गए, तब राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान में अभी तक राष्ट्रपति शासन 4 बार लगा था। कब कब लगा था? 1967, 1977, 1980 और 1992 में। तो सबसे पहले जो लगा राष्ट्रपति शासन, उस समय राजस्थान के राज्यपाल संपूर्णानंद थे। याद कर लेना, सबसे पहले संपूर्ण राजस्थान में लगाया गया था। इस प्रकार से राजस्थान की प्रस्तावित विधान परिषद की अनुमत कुल सदस्य संख्या हो सकती है, कितनी हो सकती है? तो विधानसभा के सदस्य हैं उनकी 1/3 हो सकती है। तो 200 है, 200 का 1/3 कितना होगा? 36 18 2 36 18 66 पॉइंट कुछ हो रहे हैं, तो 66 सीटें हो जाएगी। किनकी? विधान परिषद की। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनते समय सांसद नहीं था? तो भारत जो प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन उस समय उनके पास योग्यता सांसद की नहीं थी, तो वो HD देवगौड़ा थे। ये कर्नाटक विधानसभा के सदस्य थे 1996 में। राज्यसभा की सीटों का आवंटन से संबंधित संविधान की कौन सी अनुसूची है? तो राज्यसभा कितने अक्षर? 1 2 3 4, तो चौथी अनुसूची है। ठीक है। ये 200%, ये पेपर हो गया हमारा पूरा। तो इस प्रकार से जो प्रश्न आप देख रहे हो, रिपीट कितने बार हो रहे हैं, तो हम सारे पेपर करेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। इसी के साथ में अगला पेपर करेंगे कल। ठीक है। आप सभी को धन्यवाद।